हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग ऑक्सीडेशन को ख़त्म किए थे। अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। आज जो है उसके बाद हम लोग रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखो, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन मेनली दो चीज़ में होता है, हाइड्रोकार्बन्स में और अल्कोहल्स में। तो दोनों को हम लोग एक एक करके बारी बारी कर से देखेंगे कि कैसे अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन अल्कोहल में होता है या कैसे उसका रिडक्शन जो है हाइड्रोकार्बन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स कि अल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा। तो इसमें से सबसे पहला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, तो इसका रिडक्शन किया जाता है जिंक अमलगम ZnHg और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके देता है हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहाँ लेंगे हम लोग। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और 2 ऑक्सीजन से। तो जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 और ये H2 और ऑक्सीजन मिलकर के H2O, और यहीं से फॉर्मेशन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। ऐसा कोई भी अपने हिसाब से ले लो, अब जैसे CH3 CH2 COH प्लस 4 हाइड्रोजन, तो ये जाएगा ZnHg HCl। तो इस CH3 CH2 और क्या बोले कि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में जोड़ना है, 2 ऑक्सीजन में, तो 2 यहाँ जुड़ेगा, वो पहले से है, तो हो जाएगा CH3 और 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के हो जाएगा H2O। तो ये हम लोग का बना क्या, प्रोपेन, और ये हम लोग का बना है प्रोपेनल। वैसे ही कोई कीटोन ले लो इस तरह का, एसीटोफिनोन प्लस 4 हाइड्रोजन, यही ZnHg और HCl, तो हो जाएगा CH2 CH3 प्लस H2O, मैंने फॉर्मेशन हुआ किसका, इथाइल बेंजीन का। अच्छा, तो क्लेमेंसन रिडक्शन एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन इसमें हम लोग करते हैं जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके, तो प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन बनेगा। साथ ही साथ इसमें जो है H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। एक साइक्लिक कीटोन ले हम लोग, उसमें भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा, जैसे साइक्लोहेक्सानोन लेते हैं, प्लस 4 हाइड्रोजन ZnHg और HCl, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में जोड़ना है, 2 यहाँ, तो ये कार्बन में 2 को जोड़ोगे तो ये 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा H2। ये हाइड्रोजन नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, और ये हो गया साइक्लोहेक्सानोन। मतलब कि यदि इस C डबल बॉन्ड O को ख़त्म करना है कंपाउंड से, उसको गायब करना है, उससे छुटकारा पाना है, तब हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो रिडक्शन करने से ऐसे C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। देखो, एक बात याद रखोगे कि ऑर्गेनिक पढ़ो और जब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है नेसेंट। नेसेंट का मतलब हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ बना है
यह हाइड्रोजन रिएक्शन के दरमियान ही बना है, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया है तभी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है। हाइड्रोजन अलग से, ये नहीं कि ZnHg लिए HCl लिए फिर अलग से हाइड्रोजन भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल ZnHg और HCl लेंगे तो यही दोनों आपस में रिएक्शन करके जो है सो इसका फॉर्मेशन करेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन का। तो बताए कि क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट है वह रिएजेंट क्या है, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो सबसे पहले कि आयोनाइज करेगा तो बनाएगा H+ और Cl-। और ये जो जिंक हम लोग लेते हैं एटॉमिक नंबर 30, 2, 8, 18 और 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और जिंक एक्टिव मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके Zn2+ आयन बनाएगा। तो समझना ये है कि जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एसिड जो है H+, यही दोनों का इस्तेमाल करके ये रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। तो सपोज कि हम लोग कीटोन लेके चलें RCOR-। कीटोन क्या करेगा, सबसे पहले H+ गेन करेगा ये लोन पेयर से, तो ये RC यहाँ हो जाएगा OH, एक ही लोन पेयर बचेगा और इस पर आ जाएगा प्लस। अब फिर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज ठीक नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और जब पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो RC इसका तो चलो ठीक हो गया, लेकिन ई वाला कार्बन पे आ गया प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। अब यहाँ कार्बन पे प्लस माने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब यहाँ क्या होगा कि जिंक अपना देगा वैलेंस शेल का 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ई दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास, तो RCOH R- और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 1 2 3 4 5। अभी कार्बन पे नेगेटिव है तो फिर क्या करेगा कि एसिड का H+ लेगा, ये H+ बहुत सारा बनेगा ना, तो ये H+ ले लिया और बना RCOH R- और यहाँ भी जुट गया H। ठीक है, अभी जो कंपाउंड बना यहाँ अल्कोहल पहले, मतलब ये देखो कीटोन से पहले क्या बना, अल्कोहल। अभी जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है RCR-H और ये OH, फिर से यहाँ प्रोटॉन गेन करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर से गेन कर ले तो RCR-H और ये फिर तुम्हारा बन जाएगा OH2 लोन पेयर प्लस। ऐसा फिर से ऑक्सीजन पे प्लस है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O। तो याद करो अभी जो रिएक्शन हम लोग लेते थे उसमें H2O निकालते थे, तो देख रहे हो ना H2O कैसे बाहर होता है, H2O यहाँ से निकल गया, तो ये बना RCR-H2 प्लस चार्ज। अब प्लस आ गया तो फिर यहाँ कौन काम करेगा, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो ये RCR-H फिर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ऐसा अब फिर से क्या होगा कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये फिर से क्या गेन करेगा, H+ आयन गेन करेगा ऐसे, तो ये फिर से ऐसा H+ आयन गेन कर लेगा, तो RCR-H और एक H यहाँ, और यही बन गया हाइड्रोकार्बन। पूरा मैकेनिज्म एक बार देख लो, एकदम आसान सा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ देगा, जिंक एक्टिव मेटल है इसलिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब यही H+ और इलेक्ट्रॉन पे खेल है। एक बार देखो H+ यहाँ जुड़ा, ठीक है, H+ जुड़ गया यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर से, पहले ऑक्सीजन पे प्लस आया, फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। ऐसा करने से कार्बन पे प्लस आया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ऐसा। तो फिर कार्बन पे नेगेटिव कार्बन आयन, फिर यहाँ से एक H+ और गेन हुआ, तो ये सबसे पहले बदला किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो फिर से H+ आयन को गेन कर सकता है, और ऐसे फिर से ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, फिर यहाँ से H2O निकलेगा तो कार्बोकेटायन बना, और फिर कार्बोकेटायन जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको, तो कार्बन पे नेगेटिव और फिर H+ गेन करके फाइनली क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। कितना बार H+ गेन हुआ, 1 2 3 4, इसलिए हम लोग रिएक्शन में लेते थे 4 हाइड्रोजन, है ना। तो ये देख रहे हो ना, हाइड्रोजन HCl ही प्रोवाइड करता है। तो बात है कि अब Zn2+ और Cl- कहाँ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा, तो बन जाएगा ZnCl2।
जिंक देखो 2 बार इलेक्ट्रॉन दिया है, एक बार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिया और एक बार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब जिंक रहेगा 2 Zn+ आयन। H+ 4 जगह आया है तो Cl- भी 4 जगह बनेगा, तो 2 Zn+ और 4 Cl- मिल करके हो गया 2 ZnCl2 ऐसा। तो यही क्लेमेंसन रिडक्शन है, और क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है कीटोन के लिए, अल्डिहाइड के लिए जो है या बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि यदि अल्डिहाइड वगैरह रहा तो एसिड के प्रेजेंस में हम लोग देख रहे हैं कि उसका कुछ साइड रिएक्शन भी हो सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन वगैरह टाइप का भी रिएक्शन में भी हो जाए, इसलिए अल्डिहाइड के लिए यह रिएक्शन सूटेबल नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि यह रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में होता है, तो उस प्रकार का कीटोन जो बेस सेंसिटिव है, मतलब जो बेस से रिएक्शन कर जाता है, तो वैसे कीटोन का रिडक्शन हम लोग इस मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें बेस का इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, एसिड का होता है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद दूसरा नंबर आता है ओल्फ किर्शनर रिडक्शन। इसमें भी वही है, कार्बोनिल कंपाउंड C+O, तो इसमें रिएजेंट सबसे पहले यूज होता है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन और कार्बोनिल कंपाउंड देखो ऐसे आपस में रिएक्शन करके H2O देगा, ये पहले हम लोग पढ़े हैं हाइड्राजोन का फॉर्मेशन, तो ये बीच में बनेगा हाइड्राजोन, देखो ये बना क्या, हाइड्राजोन, और यहाँ से H2O बाहर हुआ। अब इस हाइड्राजोन को जब अल्कली के प्रेजेंस में हीट किया जाता है NaOH और KOH, तो यहाँ से बनेगा हाइड्रोकार्बन प्लस N2, बीच वाला N2 बाहर, दोनों हाइड्रोजन जाके कार्बन में, हाइड्रोकार्बन, ऐसा। समझ गए रिएक्शन? ओल्फ किर्शनर रिडक्शन में क्या है कि अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजीन से, तो पहले हाइड्राजोन बनता है और फिर उस हाइड्राजोन को अल्कली के साथ यदि स्ट्रांगली हीट किया जाए तो हाइड्राजोन रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसा मैकेनिज्म क्लेमेंसन रिडक्शन का था उसी प्रकार से मैकेनिज्म उल्फ किर्शनर रिडक्शन का भी है। और उल्फ किर्शनर रिडक्शन जो है ना ज़्यादा सूटेबल होता है अल्डिहाइड के लिए, या वैसा अल्डिहाइड या कीटोन के लिए जो एसिड सेंसिटिव है, जो एसिड से रिएक्शन कर जाए। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन इस्तेमाल होता था एसिडिक मीडियम में, HCl लेते थे, ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा है बेसिक मीडियम में। तो यहाँ उस टाइप का अल्डिहाइड और कीटोन लेना है जो एसिड से रिएक्शन कर जाता है, बेस से नहीं, क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर जाएगा, बेस से नहीं करेगा, तो बेसिक मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो कि बेस से ही रिएक्शन कर जा रहा है तो फिर उसका रिडक्शन इस मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड में बेस का ही इस्तेमाल होता है। तो पता चलेगा कि वो अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होने के चलते या रिड्यूस ना होकर के बेस से ही रिएक्शन कर गया, समझे? तो दोनों रिएक्शन का काम एक ही है, लेकिन मीडियम अलग अलग है, इसलिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ओल्फ किर्शनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में इस्तेमाल होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में। तो जो सब्सटेंस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा उसका रिडक्शन हम लोग करेंगे क्लेमेंसन से, और जो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा उसका रिडक्शन हम लोग करेंगे ओल्फ किर्शनर से। मैकेनिज्म की बात करें तो एकदम आसान सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में देखो एकदम यहाँ तक का तो स्टेप सेम ही रहेगा। मैकेनिज्म की बात करें यदि, तो यहाँ दोनों जगह R ले लो, हाइड्राजीन से पहले हाइड्राजोन बनेगा, ठीक, यहाँ तक चलो ठीक है, रहने दो, दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर। अब यहाँ से बेस अपना रोल निभाएगा, तो जो बेस हम लोग लिए हैं वो OH-, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो OH- H+ ले लेगा, तो ये RCr, उसके बाद फिर क्या बनेगा इसमें, RCr डबल बॉन्ड N
फिर यहाँ N एक लोन पेयर पहले से, एक और आ जाएगा H और इस पर आ जाएगा माइनस, साथ ही वो H माइनस और H प्लस मिल करके H2। यहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा कि इसका एक लोन शिफ्ट कर दो यहाँ और E वाला आ जाएगा यहाँ, तो ये RCR, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन लोन पेयर, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर H। अभी जो R पर माइनस आया तो ये क्या करेगा कि सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेगा। जैसे देखो यहाँ H2O निकला है ना, तो यही वाला H2O का इस्तेमाल करो, तो ये OH माइनस को बाहर करो और H प्लस को ले लेगा C, फिर जाएगा RCR और इसमें जुड़ गया HN, फिर डबल बॉन्ड N लोन पेयर H। फिर से यहाँ बेस रोल निभाएगा, OH माइनस क्या करेगा, वाला हाइड्रोजन है उसको ले लेगा ऐसे, तो फिर से RCR HN, 2 लोन पेयर नेगेटिव ऐसा। फिर से यहाँ OH माइनस और H प्लस मतलब H2O बाहर हो जाएगा, H2O। अब ये जो बना है ना, इसको जनरली हम लोग नाइट्रीन बोलते हैं ऐसे वाला को। तो अब क्या होगा कि नाइट्रीन फिर यहाँ से देखो कैसे रिएक्शन करेगा, ये RCR HN डबल बॉन्ड N, 2 लोन पेयर नेगेटिव। अब फिर से एक लोन पेयर शिफ्ट करेगा यहाँ और इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे करके करो बाहर, तो हो जाएगा RCR H, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा नेगेटिव। और ये तुम्हारा देखो क्या बना है, N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा, ठीक है। नीचे लोन पेयर एक ही बात है, कहीं दिखाओ, मतलब E यहाँ से बाहर हुआ N2। अब फिर जो कार्बन आयन बना है फिर क्या करेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा, देखो तो ये 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो दोनों का मैकेनिज्म बता दिए, क्लेमेंसन का भी, उल्फ किश्नर का भी। तो उल्फ किश्नर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रोजोन। इसका मैकेनिज्म पहले बताए हैं जब बता रहे थे अल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस समय। अभी जो हाइड्रोजोन बनेगा इसमें नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एसिडिक नेचर का है, बेस उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ से कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन से फिर जो है वो प्रोटॉन से सॉल्वेंट लेगा, उसके बाद फिर वही प्रोसेस रिपीट होकर के जो है नाइट्रीन फिर बनेगा। और यहाँ फिर क्या होगा कि N2 बाहर होकर के अगेन कार्बन आयन का फॉर्मेशन और फिर ही कार्बन आयन प्रोटॉन से सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेकर के बदल जाएगा फाइनली हाइड्रोकार्बन में। तो अंतर समझना है कि क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर में क्या अंतर है। तो अंतर एक ही है सिंपल सा कि क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में है, उल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में। दोनों का काम सेम है, दोनों अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो ये हुआ उल्फ किश्नर रिडक्शन। वैसे ही अगला हम लोग देखेंगे इसमें तो बताए कि अभी तक की जो 2 रिएक्शन हम लोग लिए 2 अलग अलग मीडियम में हुआ, एक एसिडिक मीडियम में हुआ और एक इसमें हुआ बेसिक मीडियम में हुआ। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो न्यूट्रल मीडियम में होगा, ना तो एसिडिक मीडियम में और ना ही बेसिक मीडियम में। तो अगला रिएक्शन है मोजिंगो रिएक्शन या मोजिंगो रिडक्शन। अच्छा, मोजिंगो रिडक्शन में क्या होता है ना कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जैसे कीटोन ही ले लो, ठीक, ये सबसे पहले रिएक्शन करता है डाइथायोल से, SH हाइड्रोजन को ऐसे करके दिखाओ, ऐसा 1,3 या इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, ये 1, 2, 3। तो यहाँ से सबसे पहले बाहर होगा H2O माइनस H2O और ये बनेगा RCR सल्फर S। इस तरह से यही बना है, जाकर के यहाँ केवल जुड़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं थायोएसिटल। अब जो थायोएसिटल है इसका होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसका मतलब समझोगे, लाइसिस मतलब बॉन्ड का टूटना और ये हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन जोड़ना। तो यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो यहाँ क्या होगा कि इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन से और रिएक्शन देखो इस प्रकार से होता है, H2 का 2 मॉलिक्यूल रहता है, वैसे ही एक H2 इधर ले लो
और ये बॉन्ड देखो ये यहाँ से ऐसा क्लीव होगा ऐसा। तो इसके जगह हम लोग यहाँ लेते हैं रैनी निकेल और H2, तो यही वाला हाइड्रोजन यहाँ इस्तेमाल होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो तो RCR', एक हाइड्रोजन इधर प्लस इथाइल वैसे ही बाहर हो जाएगा SH और ये बना हाइड्रोकार्बन। तो ये मोजिंगो रिडक्शन है। बताए कि वो दोनों रिएक्शन से अलग कैसे हुआ, तो ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में, देख लो कहीं कोई एसिड बेसिस में नहीं है, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होता है। ना इसमें H+ कहीं दिख रहा है ना वो H- दिख रहा है। हाँ, रिएक्शन कभी कदार जो है लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है, जैसे BF3 वगैरह लोगे ना तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन ऐसा ही सिंपल सा है। ये जो यहाँ फिर से जो डाइथायोल मिलता है निकेल के साथ कंबाइन करके सल्फाइड वगैरह का फॉर्मेशन करता है, चूँकि निकेल एक्टिव मेटल है तो थायोल के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बनाएगा ऐसे, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इन निकेल प्लस H2 यहाँ से बाहर होता है हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा रिएक्शन है कि निकेल मेटल है तो यदि मान के चलो हाइड्रोजन सल्फाइड ही रहता है तो रिएक्शन करके निकेल सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा इस प्रकार से। तो वही रिएक्शन वहाँ होना है, निकेल सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मोजिंगो रिडक्शन है। मोजिंगो रिडक्शन में हम क्या बताएं कि इसमें सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड डाइथायोल कंपाउंड से, जिसमें दो SH ग्रुप है, तो डाइथायोल कंपाउंड से रिएक्शन करके थायोएसिटल बनाता है। फिर उसका करते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं रैनी निकेल के प्रेजेंस में। रैनी निकेल क्या है इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे आगे का क्लासेस में, जब आगे और रिडक्शन बताएंगे अल्कोहल में उस समय रैनी निकेल क्या होता है ना, इसके बारे में बतलाएंगे डिटेल में रैनी निकेल के बारे में। तो रैनी निकेल के साथ जब हाइड्रोजिनोलाइसिस किए तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन, साथ ही साथ यहाँ सल्फाइड, और वही सल्फाइड निकेल से कंबाइन करके निकेल सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और फिर यही वाला H2 बार बार जो है सो रिएक्शन में इस्तेमाल होकर के इसको आगे प्रोसीड करेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हुए, क्लेमेंसन, उल्फ किस्नर और मोजिंगो। एक एसिडिक मीडियम में यूज हुआ, दूसरा बेसिक में हुआ और ये तीसरा न्यूट्रल मीडियम में। इसमें कोई H+ या OH- वाला मीडियम नहीं है। एक रिएजेंट और होता है अल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करने के लिए। और वह रिएजेंट होता है रिडक्शन यूजिंग HI रेड फास्फोरस। हाइड्रो आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। सिंपल सा रिएक्शन है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है 6 मोल HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करते हैं 473 केल्विन के आसपास, तो ये बदल जाएगा हाइड्रोकार्बन में प्लस 3I2 प्लस H2 ऐसे। या हम लोग यहाँ 4 HI ले तो यहाँ 2I2 हो जाएगा, तो ये बना हाइड्रोकार्बन। ठीक, HI जो है ना, देखोगे यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ 0, तो -1 से 0 बढ़ गया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और इसमें देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट करके कार्बन आ गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो HI अपने ऑक्सीडाइज किया लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया, इसलिए HI को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और HI जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखोगे कि HI के साथ किसी को भी रिड्यूस करोगे ना वो हाइड्रोकार्बन ही बनता है। हेलो अल्केन का रिडक्शन करोगे हाइड्रोकार्बन बनेगा, हेलोरीन से भी हाइड्रोकार्बन बनेगा, अल्कोहल का करोगे हाइड्रोकार्बन बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे HI के साथ हाइड्रोकार्बन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करोगे हाइड्रोकार्बन बनेगा। HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन में ही रिड्यूस करता है, जो कि रिएक्शन के माध्यम से हम लोग देखें। तो कोई भी एक सिंपल सा रिएक्शन ले लो, इसमें जैसे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं ऐसा, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन HI से सेम रिएजेंट रहेगा, रेड फास्फोरस 473 केल्विन। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन में जोड़ना है केवल, एक पहले से था 2 और जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3,
2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बन जाएगा H2O + 2I2 टॉल्यूइन या मिथाइलविन। समझे? तो यही था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू हाइड्रोकार्बन। तो कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करने का 4 मेथड पढ़े हम लोग, क्लेमेंसन, वुल्फ किचनर, मोजिंगो और लास्ट में HI। नोट्स लिखने एग्जामिनेशन में आता है एक आध रिएक्शन पे, चूँकि मोजिंगो थोड़ा एडवांस रिएक्शन है, तो बाकी जो 2 बचे क्लेमेंसन, वुल्फ किचनर, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। नोट्स में लिखा हुआ है तो वहाँ से इसको याद कर लोगे वीडियो से समझते हुए। अब आगे का लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में कैसे करते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।